नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसएनएमएमसीएच के निरीक्षण के दौरान खुली खामियां। निदेशक अबू इमरान बोले, दवाइयों से लेकर सफाई तक सुधार जरूरी। ईडी का धनबाद के कई ठिकानों पर छापा। चिरकुंडा कोयला कारोबारी विनोद महतो और विनोद साव गिरफ्तार। धनबाद के व्यापारियों में हड़कंप। बीसीसीएल निदेशक के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित। बागमारा में सेल पिकर मजदूरों ने एचपीसी मांग पूरी करने के लिए 45 दिनों का दिया अल्टीमेटम। एकता का संदेश। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निरसा के त्रिकुंडा में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा। स्कूली बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। और हजारीबाग में सेवा का अधिकार सप्ताह शुरू। डीसी ने कहा, सरकारी सेवाओं को आम जन तक सरल तरीके से पहुंचाना लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में झारखंड आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अब्बू इमरान ने शुक्रवार को विस्तृत निरीक्षण किया। तमाम कोशिशों के बावजूद निदेशक ने अस्पताल में कई खामियां चिन्हित की। उन्होंने इमरजेंसी में चल रहे मरम्मत कार्य पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही जगह पर काम और इलाज दोनों नहीं हो सकता। मरीजों से सीधे बातचीत के दौरान कई ने दवाइयों की कमी, कई ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतें की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में अबू इमरान ने दवाइयों और सफाई की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को दवाइयों की जरूरत लिखित में बतानी होगी ताकि आपूर्ति सुचारू हो सके। उन्होंने बढ़ते डेथ रेट पर भी गंभीर चिंता जताई और सुधार के निर्देश दिए। बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आते हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ जो है दवाओं की कमी है या दवाएं बाहर से लाना पड़ रहा है, तो उसका भी निराकरण जो है सीएस वगैरह करेंगे। एक्सरे को लेकर के भी सर यहाँ पे परेशानी। एक्सरे मशीन के बारे में हमने पूछा तो अभी कुछ हफ्ता 10 दिन से वो बंद पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे ये लोग मेरे ख्याल से। 24 घंटे या 48 घंटे में रिजॉल्व कराइए इसको। अल्ट्रासाउंड को लेकर के सर यहाँ पे परेशानी। अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन और एमआरआई ये सब की सेवा भी अविलंब कुछ दिन में शुरू होगी। एसएनएमएमसीएच में भी अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज का नहीं होता है वहाँ पर, उसको लेकर के भी परेशानी है। कैसे दूर होगा? वो शायद उन्होंने बताया कि वो उसको प्रोक्योर कर रहे हैं मशीन वगैरह करेंगे उसको। की भी यहाँ पे कमी देखने को मिली है। मेट्रोलॉजिस्ट में ईडी की टीम ने चिरकुंडा के कोयला व्यवसायी विनोद महतो और विनोद साव के घर पर शुक्रवार की सुबह दबिश दी और घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हुए कोयला तस्करी या अवैध कोयला खनन से जुड़े किसी बड़े मामले में की गई है। जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी की टीम व्यवसायी विनोद महतो को अपने साथ पश्चिम बंगाल की ओर लेकर चली गई। इसकी कार्रवाई से चिरकुंडा और धनबाद के कोयला व्यापारियों के बीच हड़कंप का माहौल है, क्योंकि ईडी उन्हें आगे की पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई है। अच्छी बात है, ईडी की नींद खुली है और खास करके सुन रहे हैं जो लाल बाबू सिंह के जितने भी ठिकाने वहाँ भी ये कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, जो अगर कोयला चोरी को देखे, तमाम चीज़ों को देखे, 8 माइंस चलती है उनके एरिया में और ये 8 माइंस की सीमांकन नहीं है, सबकी रेट अलग अलग है। कहीं 60 रुपया टन बीसीसीएल पेमेंट करती है, कहीं 650 रुपया टन एमडीओ बोर्ड में पेमेंट करती है कोयला। और जिस भी माइन से उठी वो एमडीओ मोड के नाम पे वो जारी बिलिंग हो रही है, तो उनको स्वाभाविक बात है 50 रुपया 60 रुपया कोयला जो है 650 रुपया ये बिलिंग हो रही है। बागमारा प्रखंड के बरौरा एरिया 1 और ब्लॉक 2 के अंतर्गत ठेका मजदूरों का अनिश्चितकालीन ट्रांसपोर्टिंग ठप आंदोलन बीसीसीएल निदेशक और मानव संसाधन मुरली कृष्णन रमैया के आश्वासन पर स्थगित हुआ। शुक्रवार को ही वार्ता में बीसीसीएल की ओर से डीपी मुरली कृष्णन रमैया ने 45 दिनों के अंदर सेल पिकर की एचपीसी से संबंधित सभी मांगों को सुलझाने का आश्वासन दिया। इस दौरान धनबाद सांसद ढोलू महतो भी मौजूद थे। सांसद ने आरोप लगाया कि प्राइवेट कंपनियां मजदूरों को लूट रही है और इसमें बीसीसीएल की भी मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 45 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण क्षेत्र का चक्का अनिश्चितकालीन जाम कर दिया जाएगा। जो हमारे पिकिंग मजदूर जमुनिया
नदखरकी, केसरगढ़ा, केके लिंक साइडिंग, बरोरा साइडिंग, बेनिटी साइडिंग, सारे जितने भी हमारे पिकिंग मजदूर हैं इन लोगों के साथ लंबे समय से आउटसोर्सिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टर और बीसीसीएल मिलकर शोषण किया जा रहा है। जिनको आज तक एचपीसी का बात कोल इंडिया किया, बीसीसीएल किया, मगर एचपीसी आज तक इन लोगों को नहीं मिल रहा है। 5,000 7,000 बस इतना ही दे के, और अगर कोई आवाज उठाता तो उस पर झूठा मुकदमा कर दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। ये स्थिति आज बना हुआ है। मगर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने आज पूरा आंदोलन 2 दिन से लगातार चल रहा है, अभी डायरेक्टर पर्सनल रमैया साहब ने अभी आकर आश्वासन दिया कि 1 से 1.5 महीना हमको समय दीजिए, हम इन लोगों को एचपीसी देंगे, और नहीं देने के बाद जो करना है इन लोगों का निर्णय इन लोग स्वतंत्र ले सकता है। और इन लोगों ने बात को माना है, 1.5 महीना का हम लोग समय दिए हैं। इन लोगों को हर हाल में एचपीसी देना होगा, और हर हाल में इन लोगों को जो पीएफ कटा है उसका भी ऑनलाइन नहीं है, उसको ऑनलाइन दिखाना है। और जो पेंशन भी इन लोगों को कटा है, पेंशन भी कुछ दिन से जमा नहीं हो रहा है, पेंशन का पैसा वो भी जमा करना होगा। अभी तो जो भी बैठक हुई वो सेल पिकर और लोकल सेल मजदूर को लेकर के हुई है, और लगभग 5 सूत्रीय मांग था, जिसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था कि सेल पिकर का एचपीसी भुगतान। पेमेंट सर 2010 तक 11 तक 3,000-4,000 रुपया था। उसमें ठेकेदार को 2 से 3 रुपया पिकिंग मिलता था। हम लोग का पेमेंट एचपीसी जब लागू हुआ तो उस समय कहा गया कि 4,000 रुपया ठेकेदार देगा और 8,000 रुपया बीसीएल। ये पैसा जब ठेकेदार पेमेंट करता था तो उसको रिवर्समेंट मिलता था। बाद में एक सिस्टम बनाया गया, नहीं पिकिंग बिल 19 रुपया प्रति टन कर दिया गया, और हम लोग का 6 साल से 7 साल तक एचपीसी 26 कार्य दिवस के बराबर मिला। एचपीसी पेमेंट 12-13 हजार पीएफ काट के मिला। बाद में एक साजिश के तहत अक्टूबर 2018 से हम लोग का पेमेंट आधा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को निरसा के चिरकुंडा में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता और भाजपा के जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर उपस्थित हुए। स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी और उसके बाद पद यात्रा में हिस्सा लिया। पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष ने चिरकुंडा स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि भारत को जोड़ने और एक सूत्र में पिरोने की प्रेरणा सरदार पटेल से ही मिलती है। श्रेष्ठ भारत सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती और माई भारत सरकार खेलकूद कला सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से यह यात्रा, और आज इस क्षेत्र की गौरवमयी जनता की उपस्थिति, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने बुलाया है। स्वामी विवेकानंद स्कूल से यह यात्रा प्रारंभ हुई है, बच्चों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि निर्वाचित और उसके साथ साथ यहाँ की देवतुल्य जनता की उपस्थिति है। और हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती जिला ग्रामीण निरसा में मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किए थे। आज हमारा देश जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। जो हम लोग सपने देखे हैं विकसित भारत का, वो हम लोग का लक्ष्य अवश्य पूरा हो। 150 साल जयंती को उपलक्ष्य में विवेकानंद कॉलेज से लेके यहाँ नगर पंचायत भवन तक हम लोग पैदल यात्रा 500,000 बच्चे के साथ में सभी मिलके पैदल यात्रा वहाँ समाप्त करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में सेवा का अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन हुआ, जहां राज्य सरकार की योजनाओं को ऑन द स्पॉट जानकारी दी गई और कई लाभुकों को त्वरित लाभ भी प्रदान किया गया। हजारीबाग उपायुक्त ने कहा कि इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जन तक सरल, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योजना वाला भराने आए हैं और कॉलोनी वाला हाँ दे दिए हैं। मेरा मतलब घर भी बहुत दिक्कत भी होता है, इसीलिए आए थे, मतलब फार्म जमा करने के लिए। क्या उम्मीद है कि मिल जाए। तो कैसे क्या फायदा है? फायदा है क्या है कि बहुत को मिला हुआ है ना, इसलिए हाँ मिल जाएगा। फार्म जमा होगा तो मिल जाएगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस बार थोड़ा सा सेक्टर वाइज कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत आज हमारे हजारीबाग उपायुक्त महोदय द्वारा की गई। उनका आज विजिट टाटी झरिया और विष्णुगढ़ भी हुआ।
कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस बार जो मुख्य रूप से जो कुछ सेवाओं को चिन्हित किया गया, उन सेवाओं को सेम डे एंट्री करनी है और सेम डे डिस्पोज भी करना है। उसके लिए इस बार जो मुख्य रूप से है जाति स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार के सब पेंशन योजनाओं को। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने शुक्रवार को जामताड़ा के समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुविधाओं का अनुपालन राज्य में नहीं हो रहा। कर्मचारी लाल बिहारी गुप्ता और इकबाल अहमद ने बताया कि वे लोग समान काम के बदले समान वेतन सहित 10% वार्षिक इंक्रीमेंट और गृह जिले में सेवा जैसी सुविधाएं नहीं मिलने से विवश होकर हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अंतर्गत L8 के कर्मचारी हैं और आप जैसे देख पा रहे हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इस हड़ताल में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं जैसे LPS के L5 से लेके L8 तक सभी बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जो हैं वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रबंधन को, हमारे पदाधिकारियों को कि हमारी ये मांगे हैं, लेकिन हमारी मांगों को लेकर आज तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ इस पे काम नहीं हुआ। हम लोग मजबूरी बस आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं। हमारी जो मांगे हैं वर्षों से लंबित है, वो NMME मॉडल को लागू करना है। कि एक कर्मी के तौर पे कार्यरत है जामताड़ा जिला में। हम लोग आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। इसका ये जो तैयार किया गया था, ये बहुत पूर्व से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। ये जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर जमा है। ये सबसे पहला है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लेकर के आई गई हैं हम लोगों के लिए, हमारे जितने भी कर्मी हैं, वो केंद्र का जो आदेश है उसको पालन नहीं किया जा रहा है झारखंड राज्य में। इसकी वजह से हम लोग आज भी उसी वेतनमान पे काम कर रहे हैं जो कि आज से 5 साल 10 साल पहले से कर रहे थे। उसमें ये भी दर्ज है कि 10% हर साल हमारा भत्ता में वृद्धि हो, वो भी कभी लागू नहीं किया गया। वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर जनसुराज के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अपने परिवार के लिए केवल एक घर को छोड़कर अपनी बाकी सारी चल अचल संपत्ति वे जनसुराज अभियान को दान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने त्यागपूर्ण कदम उठाते हुए लोगों से अपील भी की है कि वे कम से कम 1000 रुपये का योगदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। उनकी यह पहल अभियान को एक और बड़ी सौगात देती है और उनके समर्पण को दर्शाती है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जनसुराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगले पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आपके जरिए बिहार की जनता से, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट कर। हजारीबाग से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां करती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इचाक प्रखंड के करियातपुर गांव का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय 72 बच्चे हर दिन इस जर्जर स्कूल में पढ़ने और भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 200 दशक पहले बना यह स्कूल आज खंडहर बन चुका है। कक्षाओं की छत से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है और मलबा गिरने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चों ने खुद बताया कि कई बार छत का हिस्सा गिरने से साथ ही घायल भी हुए हैं। विद्यालय के सहायक शिक्षक और पंचायत के मुखिया ने कई बार जिला प्रशासन को पत्र भेजा, लेकिन न निरीक्षण हुआ न मरम्मत, जिससे अधिकारियों की चुप्पी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सर डर बनता, हम डेली स्कूल आते हैं, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उसमें हम लोग का ध्यान भटक जाता है। तो कभी कभी मेरे दोस्त के साथ भी इस तरह हुआ है कि कभी कभी छत से ईंट गिर जाता है तो मेरे दोस्त सबको चोट लग जाता है, तो मेरी मैडम सब इलाज करा देती है। कैसे पढ़ती हो तुम लोग इस तरीके से? सर जिस तरह हम लोग को इसी तरह पढ़ना पड़ता है। सर डर बना रहता है क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते तो हम लोग को ध्यान भटक जाता है, डर ज़्यादा लगता है। ये सर राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय करियातपुर है और हमारे यहाँ 72 बच्चे नामांकन हैं। समस्या यह है सर कि हमारे विद्यालय के जितने वर्ग कक्ष हैं वो ज़्यादा जर्जर हो गए हैं। जो बरसात के समय में क्या होती है, पानी पूरा रिश्ता है और बीच बीच में वो ऊपर का जो बिल्डिंग का जो ये छत है वो गिर भी जाता है, जिससे यह डर बना रहता है कि कब किसके साथ क्या घटना घटेगा। झारखंड सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के पंचायत घाट जमीन में औपचारिक आगाज हुआ। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो ने लाभुकों को जॉब कार्ड, अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र और अन्य दस्तावेज सौंपे। हालांकि इस कार्यक्रम के बीच कुछ ग्रामीण महिलाओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। उनका आरोप है कि फॉर्म तो भरवा लिए जाते हैं पर समस्याओं का समाधान नहीं होता और महीनों तक प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। महिलाओं ने कहा कि यह पहल केवल कागजों पर अच्छी दिखती है, धरातल पर कुछ साबित नहीं हो पाता है। अगले साल में जनता दरबार लगी थी लेकिन फिर भी हम लोग का काम नहीं हुआ। इस बार भी आई हूँ तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। सरकार आती जाती नहीं थी लेकिन हम लोग को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलती है। अच्छा, क्या काम करवाए थे? महिला श्रम योजना वाला करवाई थी, अबुआ वाला करवाई थी, वो भी नहीं मिला। वो मिला घर टूटा हुआ। अच्छा, राशन कार्ड तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। राशन हम लोग को घर मिलता है, घर मिलता है, महीने का घर से पेट भर जाता है क्या? उसमें सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही उन लोगों को जो भी हमारे लोग हैं, पब्लिक है, जनता है, उनके घर तक आके हम लोग उनकी फायदा दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना हो गया, अबुआ आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, JSLPS के दीदी लोग का योजना हो गया, ये सारी योजना उनके घर तक और उनके द्वार तक आके हम लोग सरकार का जो योजना उनको घर तक। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को हजारीबाग में छात्रों ने अपनी लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली निर्मल महतो पार्क से शुरू होकर समाहरणालय तक पहुंची। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई और आगामी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने जैसे शैक्षणिक खर्च गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों ने स्पष्ट मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान करे और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह छोटी रैली बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है और ये रांची स्थित कल्याण विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। हम लोग यहाँ जुटे हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। अभी तक 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति जारी नहीं हुआ है, किसी को नहीं मिला ओबीसी ST SC छात्रों का, और 25-26 का स्कॉलरशिप भरने का डेट आ गया है, जबकि पहले का भुगतान ही नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि ये नया डेट आना 25-26 का ये पूरे तरीके से छात्रों को ठगने का काम हो रहा है और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मामला फंस गया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही इसलिए हम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें राज्य और केंद्र के बीच में छात्र पिस रहे हैं। ये राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि हमारे छात्र हैं, राज्य के बच्चे हैं, राज्य के बच्चे को कल्याण कैसे हो, ये केंद्र से इनको जरूरत है कि मांग के ला पैसा या तो अपने फंड से दे। छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, झारखंड में जो 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला है। छात्रवृत्ति एक ऐसा चीज है जो छात्रों के लिए बहुत एक सहारा का चीज होता है, लेकिन यहाँ के सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन लोग का उदासीन रवैया जो है सो दिख रहा है। छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं आज इस मार्च के माध्यम से हम झारखंड के सरकार से, राज्य सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका केंद्र सरकार के साथ जो भी मामला हो, आप केंद्र सरकार से कब अपना फंड लाइएगा ये आप जाने, लेकिन राज्य का छात्र जो है, यहाँ का छात्र जो है सो इस राज्य का निवासी है और इस राज्य का मुखिया होने के नाते यहाँ के छात्र का दुख दर्द को समझना आपका हक और अधिकार है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।